पढ़ाई बहुत आसान है बच्चों, पढ़ाई बहुत आसान है। इसको कैसे करना है ये टेक्निक सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जिनको भी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी से पढ़ाना शुरू करूंगा, तो आप लोगों ने मेरी सारी क्लासेस अटेंड करनी है और मैं बहुत कम आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कि आपके ऊपर बोझ लाद दूंगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले कर रहे हैं छठी क्लास का गणित। छठी क्लास का गणित कर रहे हैं और पहला अध्याय हम इसका कर रहे हैं जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, तो जब भी बच्चों हम कोई संख्याएं गिनते हैं, किसी भी चीजों को हम गिनते हैं, कोई भी हम वस्तुएं गिनते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4। ठीक है, मैं बोलूंगा कि रोहित बाहर जाओ और तीसरी क्लास के बच्चों को गिनो कितने गिने हैं। तो रोहित क्या करेगा, शुरू करेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से। फिर मैं बोलूंगा कि पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास के सारे बच्चों को गिने। ठीक है, फिर वहां पे जाएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से। ठीक है, मैं फिर बोलूंगा कि वहां पर देखो जरा कि किताबें कितनी है रखी हुई, फिर वो गिनेगा 1 2 3 4। मेरे कहने का मतलब है, जब भी बच्चों कोई हम चीज गिनते हैं, कोई भी हम संख्याएं गिनते हैं, कितनी भी कोई भी वस्तु को हम गिनते हैं, तो कहां कैसे शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से आगे। ठीक है, जब भी हम कोई वस्तुएं गिनते हैं तो कहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4। समझ आ गया कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। फिर आगे जो भी संख्याएं, मान लो कोई हम बकरियां गिन रहे हैं, गांव में बकरी हो ना, भेड़ो बकरी, तो हमें बोलो देखिए कितनी भेड़ो बकरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 बकरी है। भेड़ो कितनी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या फिर हम सेब के बगीचे में जाते हैं तो गिनते हैं भाई वहां पर देखो जरा कितने सेब के पौधे। फिर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। उस खेत में 15 पौधे सेब के। तो हम कहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम गिनते हैं। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, बड़ी संख्याओं की तरफ भी जाते हैं। हम हजारों में जाते हैं, फिर हम लाखों में जाते हैं, फिर हम करोड़ों में जाते हैं। इस तरीके से ये सारी भी चीजें भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, संख्याओं की जानकारी में हम दूसरी चीज लेते हैं, संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना का मतलब क्या है बच्चों, कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। क्या मतलब है संख्याओं की तुलना से, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। ठीक है, जैसे मैं यहां लिखता हूं, संख्या लिखता हूं 25 29 13। ठीक है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, बताइए कौन संख्या है, 13। सबसे छोटी कौन सी है, 13। उसके बाद कौन सी है, 25। उसके बाद कौन सी है, 29। ठीक है, अब हम इन संख्याओं को कैसे पहचानते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैं बहुत छोटा आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ आसानी से आए। हम छोटा छोटा करके कम कम करके हम सब्जेक्ट लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और हाँ, आपने ध्यान जरूर रखना बेटा, इसको बार बार आपने इस वीडियो को देखना, और जब तक आपको समझ ना आए तब तक इस वीडियो को बार बार देखना। और अगर फिर भी कुछ आपको समझ ना आए तो आपने फिर कमेंट करके मुझे बताना कि सर आप मुझे हमें ये समझा दीजिए। मैं आपको बार बार समझाऊंगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मतलब ही है, क्योंकि गांव में अध्यापक नहीं है और आप लोग इन सब्जेक्ट से डरते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हम छोटी संख्या लिखते हैं, पहले 13, फिर हम लिखी 25, फिर लिखी 29। ठीक है, जब हम पहले छोटी संख्या लिखते हैं, ठीक है, छोटी संख्या कौन सी होती है, जो 1 के सबसे नजदीक होती है। 1 के सबसे नजदीक कौन सी है, 13, फिर थोड़ी दूर है 25, फिर और दूर है 29, फिर आगे दूर और संख्याएं। तो जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। ठीक है, एक ध्यान बच्चों आपने और रखना है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो जो भी मैं आपसे पूछूंगा, जैसे मैंने यहां बोला कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। तो आपने बोलना है, ठीक है, तभी आपको याद होगा। और मेरी गारंटी है कि आपको मैं तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और इन्हीं संख्याओं को जब हम पहले कौन सी संख्या लेते हैं, जो 1 के सबसे दूर होती है, जब हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, मान लो सबसे पहले हमने ली 29, फिर ली हमने 25, फिर ली हमने 13। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम कौन सा हो गया, जब हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं जो 1 के सबसे नजदीक होती है, तो उसको बोलते हैं आरोही क्रम।
जो छोटे से बड़ी की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं आरोही क्रम। जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही जानेंगे। छठी क्लास का आज हमने मैथ शुरू किया है, आज हमने मैथ की शुरुआत की है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको नहीं आया समझ, जो कुछ आपको समझ नहीं आया, तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। थैंक यू।